बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आप लोग अपने मैट्रिक की बुक्स के अंदर भी इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को बच्चों क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव डिके भी बोला जाता है। एक बात तो ये डन होगी कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा, न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियर से निकला है। अब ठीक है, न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस से निकला है। ट्रांसम्यूटेशन मींस कि किसी चीज़ के मतलब न्यूक्लियस के अंदर से किसी चीज़ का, किसी रेडिएशन का, किसी पार्टिकल का निकल के किसी यानी ट्रांसमिट होके एक नया एलिमेंट बनाना, एक नया न्यूक्लियस बनाना। तो देखें, नाम से ही पता चल रहा है रेडियो एक्टिव डिके, या इसका दूसरा नाम क्या मैंने भी आपको बताया कि रेडियो एक्टिव डिके। मतलब ये कि मैं आपको कहता हूँ, सपोज करते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट है। अच्छा, इसने क्या काम किया है? ये एलिमेंट, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है एक्स, ये अनस्टेबल है। इसने एमिट किया है रेडिएशंस को, इस ठीक है जी, एमिटेड आउट किया किसको? रेडिएशंस को, किसी पार्टिकल को रेडिएट किया, किसी रेडिएशन को एमिट किया, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। और साथ में इसने क्या रिलीज कर दिया? वो पार्टिकल रिलीज कर दिया है, या क्या रिलीज कर दी है? कोई भी रेडिएशन रिलीज कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बच्चों अब ये कौन सा था? अब ये क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे ही कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, का न्यूक्लियस, ठीक है, पार्टिकल या रेडिएशन वगैरह को एमिट करता है, एक न्यू न्यूक्लियस बन जाता है। तो अब ये देखें, अगर आपको याद हो, मैं इसको बता सकता हूं कि जो ये वाला एलिमेंट है इसका हम लोग क्या नाम रख देंगे? पेरेंट न्यूक्लियस का नाम रख देंगे, पेरेंट एलिमेंट। और जिसमें ये कन्वर्ट हुआ है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डॉटर एलिमेंट बोल देंगे। अब सोचनेबल बात यहाँ पर ये कि इसको डॉटर क्यों बोलते हैं ये मुझे भी नहीं पता, किसी को पता चल जाएगा तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। तो इसको डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। तो ये है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। मतलब एक न्यूक्लियस है, वो रेडिएशंस या पार्टिकल्स वगैरह को एमिट करता है। अब मैंने रेडिएशन या पार्टिकल पता क्यों लिखा है? क्योंकि देखें, पार्टिकल्स यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं? पार्टिकल यहाँ पर अल्फा भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ पर बीटा भी हो सकता है, और रेडिएशंस आपको पता है गैमा भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने पार्टिकल या रेडिएशन निकला है। और आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से जब भी अल्फा, बीटा या गैमा पार्टिकल या रेडिएशन वगैरह रिलीज होते हैं तो वो एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इसी चीज़ को, ठीक है, मतलब हम लोग, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट होगा? डॉटर में कन्वर्ट होगा। तो वो पार्टिकल या जो रेडिएशन रिलीज करता है वो तीन तरह की है, अल्फा, बीटा और गैमा। तो हमने इसीलिए इसका टॉपिक का नाम ही क्या रख दिया हुआ है? अल्फा निकला, बीटा निकला, गैमा निकला। तो डिके मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से रेडिएशंस का रिलीज होना, पार्टिकल्स का रिलीज होना, रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है। और ये डिके तीन तरह का होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके, ठीक है। याद रखना है कि ये कितनी तरह का होता है। इसका मतलब ये अल्फा डिके, ये बीटा डिके, और बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? गैमा डिके हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब थोड़ा सा साथ में बुक से भी, मतलब थोड़ा सा ना रजिस्टर के थ्रू भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज़रा बड़े अच्छे तरीके से गौर से समझना ही, देखें ज़रा। अब अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने ज़रा एक चीज़ पे गौर करना है। ये देखें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट है। इसने एमिटेड आउट किया किसको? पार्टिकल को या रेडिएशन को। इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस में कुछ चेंजिंग्स आई जिसकी वजह से ये एक न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, और उस न्यू एलिमेंट को हमने किसका नाम दे दिया? डॉटर एलिमेंट का नाम दे दिया। अब ये मैंने इक्वेशन लिख दी है कि ये एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है, ये पार्टिकल अल्फा, बीटा, गैमा पार्टिकल या रेडिएशन, और ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, चार्ज और मोमेंटम है, ये देखें मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, चार चीज़ें लिखी हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये चार से मुराद है चार्ज नंबर, मैस से मुराद क्या है? मैस नंबर, मोमेंटम और एनर्जी, ये क्या रहती हैं? कंजर्व रहती हैं। अभी हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, उन इक्वेशंस के अंदर हम लोग इसको देखेंगे भी कि कैसे ये कंजर्व रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि जो पार्टिकल रिलीज होते हैं अल्फा, बीटा, गैमा, वो कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए इसकी बेस पर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डिके की टोटल कितनी टाइप्स बनाई हैं? तीन टाइप्स बनाई हैं। पहले वाले का बच्चों क्या नाम है? अल्फा डिके। दूसरे का नाम क्या है? बीटा डिके। तीसरे का नाम क्या है? गैमा डिके है। अच्छा, अब आप लोगों ने पहले सबसे समझना है अल्फा डिके क्या होता है। तो पहले सबसे मैं आप लोगों को अल्फा डिके के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें जी,
अल्फा डिके ना, एक्चुअली अल्फा डिके ये। अच्छा, अब इस अल्फा डिके में क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब किस तरह हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आपके पास एक न्यूक्लियस है, सपोज करते हैं ये एक न्यूक्लियस है, ये इसकी ज़मीन है, ये इसका आसमान है सर पे, ठीक है, जी ए ये न्यूक्लियस है एक आपके पास। इस न्यूक्लियस ने क्या काम किया बच्चों, अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया। अब अल्फा डिके में जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो जारी बात है अल्फा पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई है। अब अच्छा, अब ये अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज होने से मुराद है कि हीलियम रिलीज हुआ है आपके पास, He2 4 बना है। तो जब ये रिलीज होगा तो जारी बात है ये एक्स अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अब बच्चों को ना ये चीज़ समझ नहीं आती, इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आती, मैं आपको बड़े गौर से इसको समझना आपने बताने लगा हूँ। देखें, हीलियम से मुराद क्या है कि इसमें 2 प्रोटॉन है, और अगर बात करें आपको पता है किसी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बात ये डन होगी। और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना वो होंगे 4 - 2, और वो भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसका मतलब है इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, अब ये 4 का मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इकट्ठे। अच्छा, 2 का मतलब क्या है, सिर्फ 2 प्रोटॉन, ये तो बात आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है जब अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है 2 प्रोटॉन रिलीज हुए हैं, तो जब जी में से 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये Z-2 बन जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इट मींस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी 4 टोटल रिलीज हुए हैं। 4 पार्टिकल, मतलब 4 पार्टिकल नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब है ए में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाले, टोटल 4 चीज माइनस की हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A-4 आ जाएगा। और उसके बाद इसके अलावा रिएक्शन में बच्चों को से एनर्जी वगैरह भी रिलीज होती है। वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारे आगे आएंगे सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो ये था बच्चों एक छोटा सा मतलब अल्फा डिके की जनरल इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अल्फा डिके की इक्वेशन समझ में आई होगी। तो अब हम लोग इसको दोबारा से ज़रा एक मरतबा रजिस्टर के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये अल्फा डिके मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल्स अभी मैंने बताया कि क्या है, अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लियाई। ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, और इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इनकी जो स्पीड होती है बच्चों, ये कितनी होती है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है। और इनका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें 4 AMU, इसका मैस नंबर 4 है बीटा और गैमा के मुकाबले में। तो ये हैवीएस्ट भी हैं, इनका मैस ज़्यादा है, और स्लोएस्ट क्यों है, मैस ज़्यादा होने की वजह से इनकी स्पीड क्या होती है, कम। और उसके बाद बीटा और गैमा के मुकाबले में 4 सबसे ज़्यादा इनके पास है, +2e का, ठीक है। और आयोनाइज, क्योंकि देखें इनके पास 4 ज़्यादा है, ये किसी गैस में से गुजरेंगे तो उसका तबाही मचा देंगे, उसकी आयोनाइजेशन कर देंगे, मतलब तबाही से मुराद है कि उसको आयोनाइज कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आयोनाइजेशन मैक्सिमम पावर इनकी जो होती है ना, आयोनाइजिंग पावर, वो सबसे ज़्यादा होती है बीटा और गैमा के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल रिलीज करने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ है, डॉटर में कन्वर्ट हुआ है, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज की, ये मैंने आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अब आप लोगों ने थोड़ा सा ना मजीद देखना है। ये देखें ज़रा, अभी मैं आपको बताया जैसे कि Z डिक्रीज किया 2 टाइम्स, A डिक्रीज किया 4 टाइम्स। अब ये इक्वेशन है, मतलब कुछ आपके सामने एग्जांपल्स है, रेडियम 88 और 226 है, ठीक है। अब इसने जब अल्फा पार्टिकल रिलीज किया तो ये रेडोन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये देखें जो नया एलिमेंट बना है 86 और 222। अब ये बना कैसे, देखें मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सपोज करें आपके पास एक एलिमेंट है X, ठीक है, एक न्यूक्लियस है ये आपके पास। तो हमें नहीं पता, ये लेट वी से 88 228 है, हमें नहीं पता ये अभी X क्या है। अच्छा, अब इसने क्या रिलीज करना है, अल्फा पार्टिकल को रिलीज करना है। अब जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल को रिलीज करेगा, अब अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है हीलियम न्यूक्लियाई हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ, इसने हीलियम को रिलीज किया 2 4, और अब जो नया एलिमेंट बनेगा, हाँ जी बताएं वो क्या बनेगा। अब आप लोग देखें 2 प्रोटॉन कम, मतलब इसमें से 2 कम हो गए तो ये 86 बन जाएगा, और ये 228 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, 220 क्या बन जाएगा अपना, 4 निकल गया तो 224 बन गया ये, ठीक है। अब आप लोग ज़रा यहाँ पर एक चीज़ पर गौर करें, ये अब आपको नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो सा भी है हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हम तो अल्फा डिके को देख रहे हैं। तो ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, अल्फा डिके हुआ है, तो हुआ क्या है, जी में से 2 कम हो गया और ए में से 4 कम। अच्छा, अब एक चीज़ पे और गौर करें, आप लोग देखें अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें 2 + 86 तो चार्ज नंबर आ गया वही। अच्छा, मैस नंबर
टू 4 + 4 कितना किया 228 आ गया। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या कर रहा है, ये ओबे कर रहा है दोनों साइडों पर। तो याद रखना है दोनों साइडों पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मैस ओबे करता है। ठीक हो गया। इसी तरह अच्छा अब मैं आप लोगों से एक और एग्जांपल इसकी छोटी सी पूछता हूं। देखिए अगर मैं आप लोगों को कहता हूं जी मुझे ये बताएं, मेरे पास ना एक ये यूरेनियम है, ठीक है। अब आपकी बुक वाली एग्जांपल है, ये यूरेनियम 92 और ये बन गया 238, ठीक है। अच्छा अब ये रिलीज करता है अल्फा पार्टिकल हीलियम 24। तो बताएं बच्चों जो नया एलिमेंट बनेगा वो बनता तो थोरियम है। अच्छा अब उसकी ज़मीन और आसमान में मतलब ये उसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या होगा, 92 में से 2 निकल के इधर 90 आ गए, इधर कितना आ जाएगा बच्चों 234 आ गया। तो ये आपके पास बन गया थोरियम साथ में। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, एक जनरल सी इक्वेशन थी। तो अच्छा अब एक और बात, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक एलिमेंट एक न्यूक्लियस जो है ना वो ये मतलब हमारे पास एक एक्स है, ये जी है, ये ए है। अच्छा वो रिलीज करता है अब 2 अल्फा पार्टिकल। कितने पार्टिकल रिलीज करता है 2 अल्फा। इसका मतलब ये 2 यहाँ पर क्या आ गया 4। अब 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होने का मकसद क्या है, मतलब मकसद नहीं हम देखेंगे अब कैसे, मतलब जैसे 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे ये वाई में कन्वर्ट होगा। अच्छा अब 2 का कितना होता है बच्चों 4 होता है। इट मीन जी में से अब 2 नहीं कम होने बल्कि जी में से 4 कम होने हैं, ठीक है। अच्छा अब ये ऊपर 2 4 कितना हो गया 8। इसका मतलब ए में से 4 नहीं बल्कि अब 8 कम होना है। क्यों, क्योंकि अब हमने 2 पार्टिकल्स को रिलीज करवाया है। तो हम लोग इसकी एक जनरल सी इक्वेशन फिर ये भी बना सकते हैं कि देखें अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, मैं आपको कहता हूं जी सपोज करते हैं ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है XZA। अब ये रिलीज करता है लेट वी से मैं कहता हूं जी इसने n अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किए हैं, n हीलियम रिलीज किए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो नया एलिमेंट बनेगा उसकी Z में से 2n माइनस होगा और A में से 4n माइनस होगा। तो लो बच्चों ये आपका MD कैट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक शॉर्टकट है, आप लोग याद रख सकते हैं। ये MD कैट के हवाले से भी इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ई कैट के हवाले से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को रिलीज करेगा n अल्फा पार्टिकल को, तो जितने पार्टिकल को रिलीज करेगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है Z और A से, फिर माइनस करना है उनको Z और A में से। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अल्फा डीके सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको जरा एक मरतबा रजिस्टर पे देख लें। ये देखें जरा अगर हम लोग अब गौर करें तो ये देखें ये यूरेनियम वाली एग्जांपल है। यूरेनियम है वो उसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है तो एक नया वाई एलिमेंट बना और वो थोरियम बना। ये रेडियम रेडोन में कन्वर्ट होता है और ये मैंने एग्जांपल बताई, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो 90 और 228 आ गया। और जब 3 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए, जरा गौर करें 3 अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से 6 माइनस होगा और यहाँ से 12 माइनस होगा, तो माइनस करके ओवरऑल ये आ गया। तो एक बात और याद रखनी है, ड्यूरिंग अल्फा डिके बच्चों, अल्फा डिके के दौरान जो नया एलिमेंट बनता है ना डॉटर एलिमेंट, वो 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर जाता है। मतलब देखें ना Z-2 हो गया, इट मींस 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो लो जी ये था हमारा बच्चों सारा का सारा अल्फा डिके। ये जनरल इक्वेशन थी जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि MD कैट के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अब चलते हैं हम लोग बीटा डिके की तरफ। अच्छा अब बीटा डिके क्या चीज़ है, पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ कि बीटा डिके में एक्चुअली क्या होता है। आप लोग देखें बीटा डिके में बीटा पार्टिकल रिलीज होते हैं। एक तो बात ये डन हो गई कि बीटा पार्टिकल्स, और बीटा पार्टिकल्स आपको पता है बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके ऊपर जो चार्ज होता है -1 0 होता है और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद अब होता क्या है बीटा डिके के अंदर, बीटा डिके में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ठीक है। अब इसको समझना है हम लोगों ने। ये देखें जरा, मैं अगर आप लोगों को कहता हूं जी सपोज करते हैं मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X, ठीक है, ये इसकी Z है, ये इसका A है, ठीक है। ये मेरे पास एक बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका क्या है X है ZA। अच्छा अब मैं आपको कहता हूं जी इसने क्या रिलीज करना है, बीटा पार्टिकल रिलीज करना है। तो देखें आप लोग सबसे पहले तो ये देखें इसने बीटा पार्टिकल रिलीज करना है। बीटा पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन्स है और -1 0। अब बच्चे कहते हैं सर ये वाई के साथ क्या चार्ज आएंगे, हमें इनकी समझ नहीं आती। तो देखें भाई आपने परेशान नहीं होना, बड़े गौर से समझना है। मैंने आपको तरीका बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर और मैस नंबर को दोनों साइडों पर इक्वल रखना है। अच्छा यहाँ पर Z है, इधर y के साथ मैं क्या ऐसी चीज़ लगाऊं कि उसको मैं इसमें ऐड करूं तो आंसर Z आ जाए। बस इधर मैं क्या ऐसी चीज़ रखूं कि उसको मैं 0 में ऐड करूं तो A आ जाए। तो 0 में मैं क्या ऐड करूंगा कि A आएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 में मैं A ऐड करूंगा तो A ही आएगा। तो A + 0 तो A आ गया। अच्छा
अब इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मुझे z+1 करना पड़ेगा। कैसे, देखें जब मैं z+1 करूंगा ये -1 उस +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, z बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चीज़ थी ये है बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल, इसका मतलब है बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार पता क्यों लफ्ज़ बोल रहा हूँ उसकी मैं भी आपको वजह बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बीटा डीके की मेरे ख्याल अब इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ कि देखें, अगर मेरे पास सपोज करें एक कोई भी एक न्यूक्लियस है, लेट वी से ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है थोरियम। ठीक है, ये अच्छा, अब ये बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है -1 0। तो बच्चों ये प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट होता है। वो कैसे कन्वर्ट होता है वो आप लोग इनके मैस नंबर और चार्ज नंबर के लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर हम तो इनको जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो देखें, 90 और 232। अच्छा, अब ये देखें, जब इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है, -1 इधर आ गया, -1 में क्या ऐड करेंगे, 90 आए। ऑब्वियसली बात है, 92 -1 करेंगे तो 90 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर 92 आएगा। या इसमें देखें, इसको ऐसे कर लें, क्या नाम है अपना, सॉरी 91 करेंगे ना, क्योंकि 91 में से 1 निकलेगा तो 90 आएगा। तो या ऐसे कर लें कि 90 में से 90 में ऐड कर देना 1 को, या ऐसे याद रख लें कि -1 में क्या चीज़ ऐड करें कि 90 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है 91 को ऐड करेंगे तो वो माइनस होके तो आंसर 90 देगा आपको। और 232 में 0 तो वो आंसर आपका 232 ही आ गया। इसका मतलब जब बीटा डीके होता है तो ज़मीन में मतलब एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाता है, जबकि ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। और अब देखें, क्योंकि हुआ इस तरह से है, मतलब अगर इसकी जनरल इक्वेशन अब बनाइए जैसे मैंने अभी लिखी थी ZA, तो इधर बीटा पार्टिकल रिलीज होने के बाद क्या बन गया था, Z+1 और A। इसका मतलब है कि जो नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो नया एलिमेंट आपके पास आएगा वो 1 प्लेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो याद रखना, ड्यूरिंग बीटा डीके डॉटर एलिमेंट मूव्स 1 प्लेस फॉरवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको ज़रा देखते हैं नोट्स के ज़रिए से। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, मैंने लिखा है बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी है, ये थोरियम वाली एग्जांपल बता दी, प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, उसके बाद मैस ऑफ बीटा पार्टिकल्स के बारे में सवाल आता है कि बीटा पार्टिकल्स का मैस क्या होता है। अब यहाँ पर ना जब पूछा जाता है ना व्हाट इज मैस ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा ड्रोनी शक्लें बन जाती हैं। और भाई मेरी बात सुने, बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है जब भी कोई बॉडी, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी स्पीड कितनी होती है, इनकी जो स्पीड होती है ना वो अप्रोच करती है बच्चों 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम लोग इसको यूजुअली 10⁷ मीटर पर सेकंड टू 10⁸ मीटर पर सेकंड की रेंज में कंसीडर करते हैं। ये बीटा पार्टिकल्स की स्पीड है, वो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसका मतलब है जब ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड अप्रोच कर रही है, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो आपने वो इक्वेशन पढ़ी है, m = m0/√1 - v²/c²। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी vc के बराबर होगा, कट जाएगा 1 - 1 0 समथिंग ओवर 0। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मैस जो है अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब मैस ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज अनडिफाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इन्फिनिटी इसका मैस है। क्यों इसका मैस इन्फिनिटी है? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और इनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। तो ये बात याद रखना है कि बीटा पार्टिकल्स का मैस इलेक्ट्रॉन्स के मैस के इक्वल नहीं होता। हाँ, अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट इज रेस्ट मैस, अगर तो मैं बात करूं ना बच्चों रेस्ट मैस ऑफ बीटा पार्टिकल्स, क्या रेस्ट मैस ऑफ बीटा पार्टिकल, तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेस्ट मैस इनका क्या होगा, रेस्ट मैस ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो होगा वो 9.1 × 10⁻31 kg होगा। तो रेस्ट मैस तो इनका 9.1 × 10⁻31 kg हो सकता है, मगर जब ये मूविंग कंडीशन में होते हैं, फास्ट मूविंग कंडीशन में होते हैं, तो इनका मैस इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये देख लें भी, अब ये नोट्स बने हुए हैं, इसको आप लोग ज़रा एक मरतबा देख लें। ये देखें स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करिए, मैस अनडिफाइंड हो जाएगा, मगर रेस्ट मैस ऑफ बीटा पार्टिकल कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब एक बात और, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बच्चों वो अल्फा पार्टिकल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद इनके जो आयोनाइजेशन पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, आयोनाइजेशन पावर इनके अल्फा से कम होती है। अच्छा, अब ना यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर
बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो फिर हाउ बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड, तो फिर बीटा पार्टिकल्स कैसे एमिट हो जाते हैं। तो बच्चों इसकी अब एक छोटी सी आप लोगों ने बात सुनी, देखें आप देखें ना, ये एक न्यूक्लियस है, सपोज करें न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, और यहाँ पर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बीटा पार्टिकल्स हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये तो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस तो ये है और ये तो न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो फिर ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से कैसे निकलते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बच्चों याद रखना है इनसाइड द न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना फ्री न्यूट्रॉन जो आपका होता है ना, ये फ्री न्यूट्रॉन, ये बच्चों याद रखना है, ये फ्री न्यूट्रॉन जो होता है ये एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब आप लोग देखें 1 - 1 0 1 + 0 1, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो रही है, इक्वेशन की बैलेंसिंग भी इजीली हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर और मास नंबर भी ओबे कर रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्री न्यूट्रॉन, कौन, एक फ्री न्यूट्रॉन याद रखना है बच्चों किस किस में कन्वर्ट होता है, बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन है ना ये फर्दर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं और वो कहाँ से फिर रिलीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज हो रहे हैं। इट मीन्स ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, ठीक हो गया। अच्छा अब एक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैमा डीके, ठीक है। तो अब गैमा डीके, बल्कि गैमा डीके करने से पहले चले मुझे अब आप लोगों ने एक छोटी सी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, देखें अगर आपके पास सपोज करें मैं कहता हूँ कार्बन C614 है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर कार्बन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं, वो चर्सी लोगो, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ये अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका, ये अनस्टेबल है, ठीक है, दिस इज अनस्टेबल कार्बन। तो इसने अपने आप को स्टेबल तो करना ही करना है। अच्छा मैं आपको कहता हूँ जी इसने बीटा पार्टिकल रिलीज किया -1 0, ये इलेक्ट्रॉन लिख लें, ठीक है। तो मुझे बताएं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो नया एलिमेंट बनेगा ऑब्वियस ही बात है वो 6 में, अब देखें -1 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए 7, और इधर तो 14 एज इट इज आ जाएगा, और साथ में बच्चों कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, एक चीज, और उसके बाद ना एक आता है एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ना पूरा एक बाकायदा लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को उसको डिटेल में बताऊंगा कि एंटी न्यूट्रिनो क्या चीज़ होती है, वो भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैमा डीके। अब गैमा डीके में क्या होता है, गैमा डीके क्या चीज़ है। गैमा डीके में हम लोग देखें, गैमा डीके सबसे पहली बात तो ये कि ये आ गया है गैमा डीके। अच्छा अब गैमा डीके क्या चीज़ है, गैमा रेज क्या है, इसका मतलब ये कि गैमा डीके में तो गैमा पार्टिकल्स गैमा रेज रिलीज होंगी। अच्छा अब गैमा रेज हैं, गैमा फोटोन्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग यही कहते हैं ना कि ये फोटोन्स भी हैं। अच्छा पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैमा पार्टिकल्स जो हैं ये चार्जलेस होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज, और उसके बाद ये मैस लेस होते हैं, इनके ऊपर कोई मैस नहीं होता, और उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ईएम से मुराद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये, ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अच्छा ये भी बात हमें पता चल गई है। जो अब हम लोगों ने यहाँ पर काम की बात करनी है ना वो क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैसलेस हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब जब इनके ऊपर चार्ज ही कोई नहीं है, चार्जलेस है और मैसलेस, इसका मतलब जब ये किसी न्यूक्लियस के अंदर से, मतलब जब किसी ये एटम के अंदर से रिलीज होंगे तो उसकी ना जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ना ही ए के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन मैं आपको जनरल सी बता दूं कि ये जी ए है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये वही एलिमेंट रहेगा जी ए, क्योंकि न्यूक्लियस में तो चेंजिंग आई नहीं है, और बस गैमा रेडिएशंस गैमा पार्टिकल रिलीज हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, बच्चे कहते हैं सर कि किस तरह से, यहाँ पर ना हमारी बुक में एक स्टेरिक का साइन लगा हुआ है, वो क्यों लगा हुआ है, स्टेरिक का साइन शो करता है कि ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्साइटेड न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज होंगी। कैसे देखते हैं अभी हम, देखें भी मैं आपको कहता हूँ जी मेरे पास ना एक कोई भी ना ये एक एटम है, ठीक है, ज़रा गौर से सुनना। अब इस एटम के अंदर ना बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जब ये क्या काम करता है, इधर से एनर्जी आई, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। मुझे बताएं जैसे ही ये न्यूक्लियस एनर्जी को बच्चों क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं
ठीक है, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ पर जंप कर जाते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जंप कर गए हैं। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस रिटर्न होते हैं, जब ये वापस रिटर्न होते हैं किधर, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते हैं जब, तो मुझे ये बताएं जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होंगे तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये गए थे उसी एनर्जी को ये एमिट कर देंगे, एनर्जी को, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो एनर्जी को एमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने ये बड़ी ध्यान से, मतलब जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है वही फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट कर देंगे, और वो जो फोटॉन्स की फॉर्म में, वो जो एनर्जी एमिट की है किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट की है, वही फोटोन है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमा रेज बोलते हैं, गैमा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं फोटोन्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, गैमा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी एक जनरल सी मतलब बात बताऊं तो मेरा ख्याल है अब आप लोग इसको ज़रा ये नोट से पहले देख लें, फिर आपको शायद जल्दी समझ आ जाए। ये देखें ज़रा, अगर आप लोग गौर करें कि गैमा डिके के बारे में जो बता रहा हूँ, ये देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी है, नो चेंज इन जी एंड ए, स्पीड ऑफ लाइट होती है, मैसलेस होते हैं, नो चार्ज होता है, तो इसका मतलब जी और ए पे कोई फर्क नहीं। ये एटम है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, और वो एक्साइटेड हो गया एटम, और जब वो रिटर्न करते हैं ग्राउंड स्टेट में तो एब्जॉर्ब एनर्जी को एमिट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट वाला न्यूक्लियस आगे, साथ में गैमा रेडिएशन रिलीज हो गई है। उसने एक निकल की एग्जांपल दी है, निकल 2860। ठीक है, अब ये जब गैमा पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं तो बस आप लोग यहाँ पर निकल के साथ क्या लगा देंगे, स्टेरिक का साइन लगा देंगे। ठीक हो गया। लो जी बच्चों, ये था आपका अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके। अब मैं आपको ना ओवरऑल इनकी एक समरी बताने लगा हूँ। देखें भी समरी इनकी क्या है, समरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिके, बीटा डिके। ठीक है, इनकी ज़रा आप लोगों ने ओवरऑल क्या देख लेनी है, अब समरी देख लेनी है। देखें भाई, हम लोग अभी तक ये देखा था कि जब भी अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा एक्स जी ए, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों इक्वेशंस, एक्स जी ए, एक्स जी ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा। अब गैमा में तो आपको पता है, बल्कि नहीं, अभी पहले अल्फा से शुरू करते हैं। देखें, जब अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ यहाँ पर आ गया हीलियम 24, अल्फा डिके है ना, हीलियम लिख लें सबसे पहले, बीटा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे सबसे पहले बीटा लिख लें, और ये गैमा पार्टिकल्स हैं, इधर आप लोग लिख लें 0 0। ठीक है। अच्छा, अब ये साथ साथ इनके क्या बनना है, अब देखें, जब अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है नया एलिमेंट बनेगा वाई, इधर भी वाई, ये एक्स ही रहेगा, सिर्फ इधर आपको पता है वो बात मैंने भी बता दी थी, इधर स्टेरिक आएगा, एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जिस तरह यहाँ की बात करेंगे ना, अब तो z में से 2 निकाल देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, z-2, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, a-4। ये है अल्फा डिके। इधर क्या आ जाएगा, z+1, और इधर क्या आ जाएगा, a एज इट इज़ आ जाएगा, इधर z और a एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाने क्या नाम है, 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव करने वाला। ठीक है, 2 प्लेसेस बैकवर्ड चले जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जबकि इसमें क्या होता है, 1 प्लेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, 1 प्लेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, और इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल में रिमेन्स एट सेम प्लेस, प्लेस तो वही रहती है। ठीक है, प्लेस तो इसमें चेंज नहीं होती, बस चेंज क्या होता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। ठीक हो गया। तो लो जी बच्चों, ये थी अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स की समरी। अब हम लोग एक ओवरऑल रिएक्शन के ज़रिए से भी इसको देख लेते हैं। ये देखें ज़रा, मैं आपके सामने दोबारा से एक इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, बल्कि एक एलिमेंट न्यूक्लियस लिखता हूँ, ये है एक्स। ठीक है, यहाँ पर सपोज करते हैं 11, और ये है बच्चों 24। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेजर करके बना देता हूँ, शायद वो व्यू ना आ रहा हो, 11 24। अच्छा, अब देखें, मैं आपको कहता हूँ जी, इसने रिलीज़ करना है किसको, एक अल्फा पार्टिकल, बीटा को भी देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर ये रिलीज़ करता है, एक और नया पार्टिकल बनाता है, फिर ये एक और पे आता है, फिर यहाँ से मतलब थोड़ी सी बना लेते हैं ना हम, आर के बाद ये सपोज करें कन्वर्ट हुआ एस में, फिर ये कन्वर्ट हो गया बच्चों टी में। अच्छा, अब मैं आप लोगों से इन सब के पूछूंगा, यहाँ पर इसने रिलीज़ किया है एक बीटा पार्टिकल को, यहाँ पर इसने रिलीज़ किया एक अल्फ़ा को, यहाँ पर रिलीज़ किया 2 अल्फ़ा को, यहाँ पर रिलीज़ किया 3 बीटा को। चलें, अब आप लोग एक काम करके मुझे बताएं, इसको अपने दिमाग में ना ज़ुबानी इसको करें। देखें, जब बीटा पार्टिकल रिलीज़ होगा, अभी क्या मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी बीटा पार्टिकल रिलीज़ होगा
तो 11 + 1 हो जाएगा, मतलब बीटा पार्टिकल -1 0 है ना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये तो 24 ही रहेगा। एक दो बार डन होगी। अच्छा अल्फा में यहाँ से 2 कम हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, यहाँ से 4 कम हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ जी सपोज करें गैमा रिलीज किया, तो जब इसने गैमा रिलीज किया इट मीन्स ये तो इसका 10 और 20 वैसे ही रहा। अच्छा अब इस 10 में से अब देखें ये अल्फा पार्टिकल 2 4 है, तो नीचे से 4 कम हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर से 8 कम होगा, इधर 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये एस से मुराद सल्फर नहीं है, ये ना समझ लें सल्फर वैसे ही हमने नाम दिया है एक एलिमेंट का। जब 3 बीटा पार्टिकल रिलीज होंगे तो यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, और ये 12 एज इट इज़ रहा आपके पास। तो लो जी बच्चों ये थी ओवरऑल आपकी क्या नाम है रेडियो एक्टिव डिके की भी समरी। ठीक है, हमने इसमें इस चेन में अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके तीनों देख ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें, अच्छे तरीके से इसको खुद भी अंडरस्टैंड करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।